हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का, यानी कि वाइंडिंग पे आज बात करेंगे। वाइंडिंग के सारा MCQ को करेंगे जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। इससे पहले हम बता दें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी कुंडली का वो हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्लॉट में रहता क्या है, यानी कि स्लॉट में। और दोस्तों, यानी कि स्लॉट में जो रहता है उसको क्या कहेंगे, तो यानी कि कुंडली साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कुंडली साइड कहेंगे। ठीक है, कुंडली यानी कि साइड कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कुंडली साइड। ऑप्शन ए में कह रहे हैं यानी कि कुंडली समूह, तो कुंडली समूह नहीं होता है। और दोस्तों, इसको जो कहेंगे यानी कि कुंडली साइड कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुंडली साइड। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक क्वाइल से बाहर आने वाली सीढ़ी को क्या कहा जाता है। ठीक है, समझिए ये क्वाइल है। ठीक है, ये क्वाइल है और इसे यानी कि बाहर जो आ रहा है यानी कि सीढ़ी, इसको हम क्या कहेंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इससे जो बाहर आता है उसको क्वाइल लीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि क्वाइल लीड कहा जाता है। ठीक है, क्वाइल यानी कि लीड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? क्वाइल लीड, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आज का, AC स्टेटर की वाइंडिंग एवं रिवाइंडिंग करने से पहले क्या जानकारी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि AC स्टेटर की अगर वाइंडिंग करेंगे फिर भी या रिवाइंडिंग करेंगे फिर भी, तो क्या जानकारी होना चाहिए वो हमको बताना है। तो दोस्तों, ये जानकारी होना चाहिए कि पोल की संख्या और फिर संयोजन क्या है, वो होना ही चाहिए जानकारी। ऑप्शन किस में दिया है? पोल की संख्या एवं फिर संयोजन ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि एक शॉर्ट पिच क्वाइल के लिए पिच फैक्टर क्या है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों? यानी कि शॉर्ट के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट के लिए। और शॉर्ट पिच क्वाइल के लिए जो पिच फैक्टर होता है किसके लिए, यानी कि शॉर्ट पिच क्वाइल के लिए जो पिच फैक्टर होता है यानी कि 1 से यानी कि कम होता है। क्या? 1 से कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 से कम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक टोस्टर में हीटिंग तत्व डैश तार से बने होते हैं। क्या कह रहा है? यानी कि हीटिंग तत्व। ठीक है, हीटिंग तत्व कह रहा है दोस्तों। और हीटिंग तत्व जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है? नाइक्रोम। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि कंथाल, तो कंथाल का नहीं होता है। कोप्रोनिकल का भी नहीं होता है, निकल का भी नहीं होता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा यानी कि निक्रोम जो दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है निक्रोम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वाइंडिंग में अंतराल कारक डैश के अनुपात में होता है। ठीक है, यानी कि अंतराल कारक पूछ रहा है। क्या? अंतराल कारक। और अंतराल कारक बराबर जो होता है दोस्तों, यानी कि वाइंडिंग अंतराल क्या होता है, यानी कि वाइंडिंग अंतराल। ठीक है, वाइंडिंग अंतराल। और बट्टा में जो होता है दोस्तों यानी कि पोल अंतराल होता है। वाइंडिंग अंतराल और बट्टा में यानी कि पोल अंतराल होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पश अंतराल शब्द आमतौर पर डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। कौन सा? पश अंतराल। और दोस्तों यानी कि पश अंतराल जो प्रयोग होता है वो DC आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, यानी कि DC आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, DC आर्मेचर वाइंडिंग के लिए प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है। ऑप्शन किस में दिया है? DC आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन ए में है। DC मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, तो इसके लिए नहीं होता है। AC मोटर वाइंडिंग के लिए भी नहीं होता है। सी में है प्रत्यवर्ती वाइंडिंग के लिए भी नहीं होता है। दोस्तों इसको जो किया जाता है यानी कि DC आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में डैश है। ठीक है, यानी कि पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में जो होता है कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल होता है। क्या होता है? कुंडली अंतराल। ठीक है, यानी कि कुंडली। ठीक है, कुंडली अंतराल और बराबर में दोस्तों यानी कि पोल अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल, तो ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को जो कहते हैं दोस्तों वो यानी कि कुंडली अंतराल कहते हैं, जिसको यानी कि वाइंडिंग पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि वाइंडिंग पिच कहा जाता है। ठीक है, वाइंडिंग पिच कहा जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? वाइंडिंग पिच। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाइंडिंग पिच। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है, अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, अधिकतम यानी कि ताप प्राप्त करने के लिए कुंडली को किस प्रकार से जोड़ेंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो जोड़ा जाएगा यानी कि समानांतर में जोड़ा जाएगा, किसमें, समानांतर में यानी कि जोड़ा जाएगा। ठीक है, समानांतर में जोड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों ये कुंडली के केस में है। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कहे कि सर सीरीज में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि तापन तत्व तो इसका बढ़ जाएगा, लेकिन ये कक्ष में कह रहा है दोस्तों, और कुंडली का तापन तत्व तो जो होता है यानी कि समानांतर में जोड़ेंगे 3 को और 1 को श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो इसका ताप क्या होगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का पिच अंतराल की परिभाषा है। ठीक है, यानी कि पिच अंतराल का परिभाषा क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पहली कुंडली और इसकी अगली अग्रवर्ती कुंडली के घूमने के बीच की दूरी, तो ऐसा नहीं है भाई। बी में है आर्मेचर के पीछे के छोर पर एक खांचे में कंडक्टर की संख्या, ऐसा भी नहीं है। सी में है प्रतिपोल आर्मेचर खांचे की संख्या, एकदम राइट है दोस्तों, यानी कि जितना यानी कि आर्मेचर में खांचा रहेगा, ठीक है, यानी कि देखिए समझिए आर्मेचर है और इसमें यानी कि जितना खांचा है, ठीक है ना, उसमें उतना ही यानी कि क्या होगा, यानी कि पोल होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। इसका जो डिफिनेशन होता है दोस्तों, प्रतिपोल आर्मेचर खांचे की संख्या होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेड टोस्टिंग जोन यानी कि तापमान है, किसके लिए कह रहा है दोस्तों, यानी कि ब्रेड के लिए कह रहा है। ठीक है, और यानी कि ब्रेड के लिए जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि ब्रेड के लिए जो यानी कि तापमान होता है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो यानी कि 260 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 260 डिग्री सेल्सियस होता है, 60। ऑप्शन किस में दिया है 260, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल कौन नहीं करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में दिया है गीजर, गीजर तो करता है दोस्तों। ठीक है, ये गीजर तो करता है। बी में दिया इलेक्ट्रिक फर्नेस भी करता है और हीटर भी करता है, लेकिन यानी कि वैक्यूम, ठीक है, यानी कि वैक्यूम क्लीनर जो दिया है दोस्तों, यानी कि वैक्यूम क्लीनर जो दिया है ये नहीं करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के माध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के माध्य जो पदार्थ यूज किया जाता है उसको ग्लासूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्लासूल कहा जाता है। ठीक है, ग्लासूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है ग्लासूल, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, यानी कि विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण किस तरह जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी कि विद्युत गीजर में जो ताप नियंत्रक होता है किस प्रकार जुड़ा होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ताप नियंत्रक जो जुड़ा होता है ये एलिमेंट यानी कि हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में फ्यूज के समानांतर में। तो फ्यूज को कभी तो समानांतर में लगाते नहीं, तो ये तो सरासर गलत है। विद्युत स्रोत के यानी कि छोर पे भी नहीं लगाया जाता है दोस्तों, ये जो लगाया जाता है तापन अपव्यय के श्रेणी में लगाया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक गीजर में थर्मोस्टेट का उष्मक तत्व बना होता है, यानी कि थर्मोस्टेट का जो उष्मक तत्व बना होता है किसका बना होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया श्रेणी में लाइव वायर, तो श्रेणी में दोस्तों यानी कि उष्मक तत्व नहीं होता है। बी में है समानांतर क्रम में लाइव वायर, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर समानांतर क्रम में यानी कि लाइव वायर का उपयोग यानी कि किया जाता है इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, श्रेणी में लाइव वायर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रतिशत कौन सा है। ठीक है, यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत को जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि फ्रेयोन 12 होता है। क्या होता है, फ्रेयोन यानी कि 12 होता है। ऑप्शन किस में दिया है, फ्रेयोन 12, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रेयोन 12। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक प्रशीतन प्रणाली में एक्सेशन वाल्व का कार्य क्या है। ठीक है, तो एक्सेशन वाल्व का जो कार्य है दोस्तों वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है दबाव को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है भाई, इसको दबाव को तो नियंत्रित करता ही है वाल्व। बी में तापमान को भी नियंत्रित करता है थोड़ा मोड़ा, और डी में दिया है
सी में दिया है प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, तो ये भी नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यानी कि सभी करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ठंडा भाग जो होता है क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ठंडा भाग होता है वाष्पीकारक होता है। क्या होता है? वाष्पीकारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वाष्पीकारक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाष्पीकारक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो पिन सॉकेट का उपयोग डैश इंसुलेशन बॉडी वाले उपकरण में किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि दो पिन सॉकेट का जो प्रयोग किया जाता है वो यानी कि डबल इंसुलेशन बॉडी वाले उपकरण में किया जाता है। किसमें? यानी कि डबल, ठीक है, यानी कि डबल इंसुलेशन, डबल यानी कि इंसुलेशन बॉडी वाले में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? डबल इंसुलेशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।